औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे होल बॉडी ब्लड सप्लाई के बारे में। ओवरऑल बॉडी सप्लाई ऑफ ब्लड। तो शुरू करते हैं हार्ट से। तो हार्ट से हमारा क्या निकलती है? हार्ट से निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा। आयोटा जब ऊपर जाती है हार्ट से तो उसे कहते हैं एसेंडिंग आयोटा। एसेंडिंग आयोटा दो ब्रांचेस देते हैं, एक को कहते हैं राइट करोनरी आर्टरी और सेकंड वन लेफ्ट करोनरी आर्टरी, जो हार्ट को सप्लाई करते हैं ये दोनों आर्टरी। जब ये एसेंडिंग आर्टरी स्टर्नल एंगल के लेवल पर जाते हैं तो ये आयोटिक उससे ऊपर जो है वो आयोटिक आर्च बन जाता है फिर। और जब स्टर्नल एंगल फिर क्रॉस करते हैं, ये आयोटिक आर्च क्रॉस करते हैं तो ये बन जाती है डिसेंडिंग आयोटा। डिसेंडिंग आयोटा फिर नीचे आती है तो इससे बनती है थोरैसिक आयोटा और फिर एब्डोमिनल आयोटा। तो हम पढ़ते हैं अब आर्च ऑफ आयोटा के बारे में और इसके ब्रांचेस के बारे में। तो इससे पहली जो ब्रांच दी है वो उसको कहते हैं ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। फिर देते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और फिर लेफ्ट सबक्लीवियन आर्टरी। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमारे साथ ब्रांचेस देते हैं, दो ब्रांचेस देते हैं, एक को कहते हैं एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरे को कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के बारे में आते हैं। तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी दो ब्रांचेस देते हैं। ब्रेकियोसेफेलिक एक देते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरा देते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी। फिर ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी दो ब्रांचेस देते हैं, एक को कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरे को कहते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये ब्रेन को सप्लाई करते हैं और हेड और नेक इस रीजन को सप्लाई करते हैं। और साथ साथ इसके साथ एक ब्रांच होती है सबक्लीवियन आर्टरी की, जो ब्रेन को सप्लाई करते हैं। अब आते हैं सबक्लीवियन आर्टरी के बारे में। सबक्लीवियन आर्टरी जब फर्स्ट ट्यूब को क्रॉस करती है तो इससे बनती है क्या? उससे एक्सिलरी आर्टरी बनती है। यानी जब फर्स्ट ट्यूब को सबक्लीवियन आर्टरी क्रॉस करती है तो उसको कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी। जब एक्सिलरी आर्टरी टेरेस मेजर मसल आप आर्म को क्रॉस करती है तो फिर कहते हैं इसको ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल आर्टरी फिर क्यूबाइटल फोसा तक पहुंच जाती है तो ये देते हैं दो ब्रांचेस, एक को कहते हैं रेडियल आर्टरी और दूसरे को कहते हैं अल्नर आर्टरी। फिर अल्नर आर्टरी एक ब्रांच देती है, उसको कहते हैं डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी। ये डीप ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी रेडियल आर्टरी के साथ जुड़ती है और उसको कहते हैं डीप पाल्मर आर्च। और फिर रेडियल आर्टरी आती है और रेडियल आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है और उसको कहते हैं सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। वो अल्नर आर्टरी के साथ मिलता है और उसको कहते हैं सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। अब आते हैं डिसेंडिंग आयोटा और थोरैसिक आयोटा के बारे में स्टडी करते हैं। जब स्टर्नल लेवल पर ये आयोटिक आर्च नीचे आती है तो इससे डिसेंडिंग आयोटा कहते हैं या कहलाता है। फिर ये जब थोरैसिक रीजन पर आता है तो ये इसको थोरैसिक आर्टरी कहा जाता है या आयोटा कहा जाता है। और फिर ये एक इमेजिनरी लाइन है, हमने इसलिए ड्रा किया कि हमें पता चले कि एब्डोमिनल आर्टरी और एब्डोमिनल आयोटा और थोरैसिक आर्टरी में क्या फ़र्क है और किधर है।
तो इसके नीचे हिस्से को इसके इस thoracic आर्टरी के नीचे हिस्से वाले नीचे जब आती है तो इसको कहते हैं एब्डोमिनल अयोटा, एब्डोमिनल आर्टरी। फिर हमारे साथ ये एब्डोमिनल अयोटा दो ब्रांचेस देती है, उसके कहते हैं कॉमन कॉमन इलियक आर्टरीज। कॉमन इलियक आर्टरीज हमारे साथ फिर दो ब्रांचेस देते हैं। हम राइट इलियक आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। तो राइट कॉमन इलियक आर्टरी हमारे साथ दो ब्रांचेस देते हैं, वैसे लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी भी दो देते हैं। एक को कहते हैं दो ब्रांचेस देते हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और दूसरा होता है इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जब इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस करती है तो उसको कहते फिर ये आर्टरी बन जाती है, फीमोरल आर्टरी बन जाती है ये एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जब एडक्टर मैग्नस मसल एडक्टर मैग्नस मसल में एक ओपनिंग होती है, इसमें जाती है, वो ओपनिंग होता है हाइटस मैग्नस, उसमें जाता है तो ये बन जाती है पोप्लुटियल आर्टरी। पोप्लुटियल आर्टरी फिर दो ब्रांचेस देते हैं, एक होता है इंटीरियर टिबियल आर्टरी और दूसरा होता है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हमारे साथ एक ब्रांच देता है, उसको कहते हैं कॉमन पेरोनियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जब नीचे आती है तो ये एक अर्च बनाता है। अर्च का जब लेटरल साइड वाले अर्च को हम कहते हैं लेटरल प्लेंटल अर्च और मीडियल प्लेंटर अर्च। जब मीडियल साइड वाला जिसने बनाया है उसको कहते हैं मीडियल साइड ऑफ द अर्च, जिसने बनाया है उसको कहते हैं मीडियल प्लेंटर अर्च, और लेटरल साइड जिसने बनाया है उसको कहते हैं लेटरल प्लेंटर अर्च। अब आते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी के बारे में पढ़ते हैं। एंटीरियर टिबियल आर्टरी जब नीचे आती है और इधर मिलोलस को क्रॉस करती है, नीचे जब आती है और मिलोलस को क्रॉस करती है तो हमारे साथ बन जाती है डॉर्सिलस पेडियस आर्टरी, जब इससे बनती है। और अब देखते हैं इस और डायग्राम में, यह हमारे साथ हार्ट है, इमेजिन कर ले ये हार्ट है और हार्ट से निकली आयोटा, इसको कहते हैं असेंडिंग आयोटा। असेंडिंग आयोटा ने दो ब्रांचेस दी, राइट करोनरी आर्टरी और लेफ्ट करोनरी आर्टरी। ये इसने हमारे साथ स्टर्नल लेवल क्रॉस कर दिया तो उसको कहते हैं आयोटिक आर्च। आयोटिक आर्च ने जब स्टर्नल इंग दूसरी साइड पर क्रॉस की तो उसको कहते हैं डिसेंडिंग आयोटा। हमारे साथ आयोटिक आर्च के तीन ब्रांचेस हो गई, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। जब ये ब्रेकियोसेफेलिक के बारे में पढ़ते हैं, ब्रेकियोसेफेलिक ने दो ब्रांचेस दी, एक को कहते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और दूसरे को कहते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और राइट कॉमन कैरोटिड दो ब्रांचेस देते हैं, एक को कहते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और दूसरे को कहते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सबक्लेवियन आर्टरी ने जब फर्स्ट वेव को क्रॉस किया तो हमने कहा ये एक्सिलरी आर्टरी बन गई। जब टेरेस मेजर मसल को क्रॉस किया तो हमने कहा राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी बन गई, राइट ब्रेकियल आर्टरी बन गई। फिर फिर ब्रेकियल आर्टरी ने क्या ये जब क्यूबाइटल फोसा आ गई और इसने क्यूबाइटल फोसा में दो ब्रांचेस दी, एक को कहते हैं रेडियल आर्टरी और दूसरे को कहते हैं अल्नर आर्टरी। फिर थोरासिक डिसेंडिंग आयोटिक आर्च बन गई, आयोटिक आर्च से बन गई, डिसेंडिंग आयोटा से थोरासिक आर्टरी बन गई, थोरासिक आर्टरी से हमारे साथ एब्डोमिनल आर्टरी बन गई। एब्डोमिनल आर्टरी ने दो ब्रांचेस दी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। राइट कॉमन इलियक आर्टरी के दो ब्रांचेस हो गए और दोनों के दो ब्रांचेस हो गए, एक एक्सटर्नल
इलियक आर्टरी और दूसरा एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और इंटरनल इलियक आर्टरी। जब एक्सटर्नल इलियक आर्टरी ने इंग्वाइनल लिगामेंट को क्रॉस किया तो हमने क्या कहा कि ये फेमोरल आर्टरी बन गई। फेमोरल आर्टरी फिर एडक्टर मैग्नस मसल में एक ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं हार्टस मैग्नस, उसमें जाती है और ये क्या बनाती है, पोप्लिटियल आर्टरी बनाती है। पोप्लिटियल आर्टरी फिर दो ब्रांचेस देती है हमारे साथ, एक को कहते हैं इंटीरियर टिबियल आर्टरी और दूसरे को कहते हैं पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हमारे साथ देती है पेरोनियल आर्टरी और एक ब्रांच देती है इंटीरियर टिबियल आर्टरी। जब नीचे आती है और मेलोलस को क्रॉस करती है, इसको कहते हैं डोर्सल पेडस आर्टरी।